हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 है ये पाठ 8, जिसका नाम है झांसी की रानी। इसकी लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस लेसन के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मेरा एक दूसरा भी चैनल है एजुकेशन विद सपना के नाम से, आप उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी डेली यूज़फुल वीडियोस अपलोड होती हैं। तो आपके काम का है वो चैनल भी, एजुकेशन विद सपना के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। दूसरा है लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी। तो इसमें आएगा लक्ष्मीबाई की सहेली काना और मुंदरा थी। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी। इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना जैसे खेल खेला करती थी। फोर्थ है झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया। तो इसमें आ जाएगा झांसी के राजा के मरने पर डलहौजी बहुत हर्षाया था। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है देश में व्यापारी बनकर कौन आए। तो देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे, ठीक है। अगला है रानियां और बेगमें क्यों रोती थीं। तो इसमें आ जाएगा अंग्रेजों द्वारा भारत के हिंदू और मुसलमान राजा सताए जा रहे थे, इसलिए उनकी रानी और बेगमें रानीवासों में रोती थी। इसके साथ ही उनके गहने और कपड़े भी अंग्रेजों के द्वारा खुलेआम बाजार में नीलाम किए जा रहे थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मी की महाराष्ट्र के लोगों की कुलदेवी भवानी ही उनकी आराध्य देवी थी। अगला है लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियां मौखिक ही याद थी। अगला है राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गईं। तो इसका उत्तर हो जाएगा झांसी के राजा गंगाधर राव निसंतान थे। राजा के निसंतान मर जाने पर झांसी के राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेने की बात की। इससे झांसी पर एकाएक विपत्ति आ गई, इसी कारण राजमहल में काली घटा छा गई, ठीक है। अगला है रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी के साथ अंग्रेज के विरुद्ध हो रहे युद्ध में काना और मंदरा सखियों ने युद्ध किया था। अब है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई बचपन से वीर और साहसी थी। उसने बचपन में ही कृपाण, कटारी और बर्छी चलाना व ढाल से अपना बचाव करने के तरीके सीख लिए थे। वह बचपन से ही उनका अभ्यास करने के लिए युद्ध की व्यवस्था करती थी और फिर उस व्यूह को तोड़ने का प्रयास करती थी। वह शिकार करती थी, इसके साथ ही सेना की घेराबंदी करने, दुर्गों को तोड़ना आदि उसके बचपन की प्रिय गतिविधियां थी। दूसरा है कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों तथा अत्याचारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज क्रूर प्रवृत्ति से पूरित अत्यंत स्वार्थी थे। वह भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। उन्होंने अपनी स्वार्थ नीति के आधार पर भारत के राजाओं बादशाहों में आपस में फूट डालकर एक एक करके भारत के अनेक राज्यों पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया था। उनकी स्वार्थी और क्रूर नीतियों से आम जनता ही दुखी नहीं हुई, बल्कि यहाँ के राजा और नवाब भी अपमानित हुए। उनकी रानियों और बेगमों के गहने और वस्त्र खुलेआम उन्होंने बाजार में नीलाम किए। यहाँ तक झांसी को निराश्रित जानकर उस पर सअधिकार अपना झंडा फहरा दिया। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया। तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता की चिंगारी में अनेक वीर नर नारियों ने लोहा लिया। लक्ष्मीबाई ऐसी नारियों में प्रमुख थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इसके साथ ही स्वतंत्रता के लिए जीवन अर्पित करने वाले पुरुषों में नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और भारत माँ के वीर सपूत प्रमुख थे। अगला है रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार थी। यद्यपि उसने युद्ध करने का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, लेकिन अपने साहस और वीरता के बल पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे।
उसने युद्ध क्षेत्र में लेफ्टिनेंट वॉकर तथा जनरल स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल के आधार पर मात दे दी थी। अंत में हुरोज की सेना ने जब उसे घेर लिया तब भी वह मार काट करती हुई युद्ध क्षेत्र में आगे ही बढ़ती गई, लेकिन नाला देखकर जब उसका नया घोड़ा अड़ गया, फिर भी उस दिन सिन्हनी ने बहुत से शत्रु सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंत में वह सिन्हनी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई। पांचवा है, मिला तेज से तेज कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, मिला तेज से तेज कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा कि लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग से दार गई। वह एक दिव्य शक्ति थी, आभा थी, तेज थी। स्वर्ग से दारने के पश्चात वह परम तेज परमेश्वर से मिल गया, क्योंकि वह महान आत्मा परमात्मा से मिलने योग्य थी। तो देखिए, ये जो हमारी वीडियो है ये हो गई आज की पूरी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।